हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पार्ट को समझेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसके तरह ही है, बस इसमें जो आइडेंटिटीज हमने यूज़ करनी है वो डिफरेंट है। तो हमें दो बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। हमारे पास 4 मेजर आइडेंटिटीज हैं जिनको यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तीसरी है a प्लस बी a माइनस बी, एंड द फोर्थ वन इज x प्लस a x प्लस b। इन 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कि इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि क्या हम होल स्क्वायर बना सकते हैं जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो होल स्क्वायर तभी बना सकते हैं जब दोनों बाइनोमियल्स या जो दोनों एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं बिल्कुल सेम हो। यहाँ 1.1 m है, यहाँ भी 1.1 m है, यहाँ माइनस है पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ 0.4 है और यहाँ भी 0.4 है, पूरा सेम नहीं है, साइन का डिफरेंस है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप को हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे कि हम होल स्क्वायर बना पाए, बिल्कुल सेम नहीं है, साइन इज डिफरेंट, सो वी कैन नॉट डू दिस स्टेप। तो हमें फर्स्ट स्टेप को स्किप करना है यहाँ पर, और हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ हमें आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। जो क्वेश्चन में नंबर है, क्या वो हमारी जो गिवन आइडेंटिटीज हैं 4 मेजर, उनके साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर वाली तो कोई भी नहीं बन रही है यहाँ पर, ना a प्लस बी होल स्क्वायर ना a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर्स सेम नहीं है। थर्ड आइडेंटिटी में हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि दोनों नंबर्स सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है दोनों नंबर्स के बीच में। तो यहाँ ऐसे ही है, दोनों नंबर्स ये a और b बिल्कुल सेम है। ये हमारा फर्स्ट 1.1 m है, यहाँ भी 1.1 m है, दैट मीन्स ये दोनों a है, और यहाँ भी हमारे पास ये दोनों a है, सेम नंबर्स है, और जो b है वो भी सेम है, दैट मीन्स 0.4 और 0.4, ये b हो गया। और साइन हमारे पास डिफरेंट है, प्लस है और एक जगह माइनस है, तो माइनस वाला पहले हो जाए और या प्लस वाला बाद में हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस पहले है और प्लस बाद में है तो इट इज़ ओके। तो दैट मीन्स हमने जो आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पर वो थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो ये 4 मेजर आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप में हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, दैट मीन्स आइडेंटिटी 3 यूजिंग। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन को कि पहले एज इट इज सेम लिख लेते हैं, 1.1 m माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी ले रहे हैं वो लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर पहले ये भी लिख सकते हो a माइनस बी और फिर लिख सकते हो a प्लस बी, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a और b को आइडेंटिफाई करेंगे, यही हमारा स्टेप 3 होता है। आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने a और b जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है कि क्या a और b है। तो सबसे पहले a यहाँ पर हो जाएगा 1.1 m, तो हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1.1 m एंड b इज इक्वल टू 0.4। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1.1 m माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a हमारा 1.1 m है, तो दैट मीन्स 1.1 m का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, b का स्क्वायर दैट मीन्स 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, 1.1
का स्क्वायर 1.1 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हमें मिलेगा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। तो ये हमें मिला 1, 1 प्लस 1 2 और ये 1। डेसिमल लगेगा 2 प्लेसेस के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेस के बाद है, यहाँ पर भी एक प्लेस के बाद है, तो टोटल 2 हो गया, तो 1 और 2। सो आंसर इज 1.21 m स्क्वायर। 1.1 का हमने स्क्वायर करा और m का भी स्क्वायर करना है, तो इसलिए आंसर आया 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4। 0.4 का अगर हम स्क्वायर करें, रफ में करेंगे इसको, 0.4 इंटू 0.4, 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 इज 1, मल्टीप्लाई 0 4 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 6, दिस इज 1 और ये 0। एक यहाँ से प्लेस आई, दूसरी यहाँ से आई, तो टोटल 2, दैट मीन्स 0.16। ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का, कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों बाइनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट ट्राई करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा जो नंबर्स हैं वो देखने में आपको डर सा लगेगा कि ये कैसे इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या इसमें होल स्क्वायर कर सकते हैं? हमारा फर्स्ट स्टेप है कि स्क्वायर हम अगर कैसे बनाए होल स्क्वायर, तो नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, तो नंबर तो डिफरेंट हो गया। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, लेकिन ए वाला जो है वो साइन डिफरेंट है, तो हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते। तो यानी कि जो होल स्क्वायर्स वाली दो आइडेंटिटीज़ है वो तो यहाँ लगेंगी ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो गया। सेकेंड स्टेप में ये दो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप में हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, बीच में माइनस होने चाहिए दोनों नंबर्स के, तभी आइडेंटिटी हम 3 यूज़ कर पाएंगे। तो इसको अब हम चेंज कैसे करें? कोई भी हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर लग नहीं रही। अगर हम फोर्थ वाली में भी देखें तो उसमें जो नंबर्स हैं एक्स के बाद के, ये दो डिफरेंट है। फर्स्ट नंबर बिल्कुल सेम, और जो सेकेंड और जो थर्ड नंबर यहाँ का है ये डिफरेंट होने चाहिए। तो ये वाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही नहीं लग सकती यहाँ पर। यहाँ पर आकर कुछ हम कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में। तो इसको हम कैसे यूज़ करें? यहाँ पर कुछ अगर हम सोचें, कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना दिख रहा है कि ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसमें हम कुछ नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी, कि इसको हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा शिफ्टिंग करेंगे और फिर वो बात वही आ जाएगी आइडेंटिटी 3 की। तो ये बना बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और बात वही हो गई। अब बी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर ए हो गया, ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी हमारी आ गई 3। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए यहाँ पर बी स्क्वायर है और बी जो है यहाँ पर ए स्क्वायर है। थोड़ा सा बस रीअरेंज करा और आइडेंटिटी हमारी क्लिक हो गई। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है और कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई अगर करना आ गया तो आप रीअरेंज कर पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है? आइडेंटिफाई करने के बाद ए और बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको देखते हुए हमने आइडेंटिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो है वो ए है, ए स्क्वायर नहीं है, ये ए है, बी स्क्वायर यानी कि ए
इसका स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। बी का स्क्वायर, बी है ए स्क्वायर, बी ये लिख लिया हमने, बी इज ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर यहां से आया, ये वाला स्क्वायर जो है वो यहां से आया, ठीक है। फॉर्मूले में भी स्क्वायर है और नंबर में भी स्क्वायर है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर भी हमें स्क्वायर लिखना है। ये स्क्वायर फॉर्मूले का स्क्वायर नहीं है, ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है, जो बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो इसीलिए ए और बी को अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वेश्चन में तो गलती आपकी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। स्टेप हमारा 4 जो है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर हमने बी स्क्वायर को अगर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी 4 हो गया, ए स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए 4 हो गया। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में करा था, अगर आपको याद हो कि अगर सपोज ए रेज टू द पावर एम और बाहर एन हो तो ये हो जाता था ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू एम एन। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी जाके देख लेना, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया 6th पार्ट का। अब 7th पार्ट भी बहुत इजी है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की बिल्कुल सेम है, दोनों बाइनोमियल्स में साइन का डिफरेंस है। जब सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है और दोनों ए और बी की वैल्यू सेम है तो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो बहुत क्लियरली हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। और जो फर्स्ट स्टेप है कि हमें होल स्क्वायर बनाना है, अगर पॉसिबल है तो वो तो हम यहाँ नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम नहीं है बाइनोमियल्स। तो हम स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि थर्ड आइडेंटिटी है, तो उसको अकॉर्डिंगली अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी को पहले लिख लो या ए माइनस बी को पहले लिख लो, को ए की बात है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a is equal to 6x, b is equal to 7। अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है स्टेप 3 में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 6x, देयरफॉर 6x माइनस 7, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a क्या है? 6x, पूरा x लिखेंगे, x को छोड़ेंगे नहीं कि हम सिर्फ 6 लिखेंगे, ऐसे नहीं है, पूरा a की वैल्यू लिखेंगे। 6x इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे, 6x का स्क्वायर मतलब 6x इंटू 6x, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यानी कि 6 6 36 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय x का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर इज 36, x का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपने इसको 6x स्क्वायर नहीं लिखना है, आपने इसको आंसर में 36x स्क्वायर लिखना है माइनस 49। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, इसका है 36x स्क्वायर माइनस 49। तो अब हर बार की तरह मैं आपको ज़रूर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, जिससे जो भी क्वेश्चंस हमने समझे हैं वीडियो में जो हमारे एनसीईआरटी में थे उसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेटर करने के लिए और ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इसमें बिल्कुल सेम है, 0.1m माइनस 0.2n और यहाँ भी 0.1m माइनस 0.2n, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a और b को आइडेंटिफाई करके हमने 0.1m का होल स्क्वायर और 0.n का होल स्क्वायर कर लिया। m का भी यहाँ स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ n का स्क्वायर लिखेंगे। यही गलती करते हैं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बारी तो 0.01 मिलेगा। ऐसे ही 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y, a जो है यहाँ पर 4x है, b जो है वो 5y है।
आइडेंटिटी 3 यूज़ करी तो हमारा 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, जैसे कि अभी आपने करा लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर a जो है वो a क्यूब है, a जो है वो a क्यूब है, और जो b है वो b क्यूब है। तो अब हम स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू पुट करी a क्यूब और स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मूले में से b की वैल्यू पुट करो और उस पर स्क्वायर लगाओ, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, पूरी वैल्यू b की लिख के या a की लिख के और उसमें स्क्वायर करना है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 2 6 हो गया, इस तरीके से a 6 हो गया और ये b 6 हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको पता है कि आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सो दैट और बच्चों तक भी ये यूज़फुल वीडियोस ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।